तो बच्चों आज का हमारा काम होगा हाउ टू वर्क प्रिंट आउट रिलेटेड एक्टिविटी इन एक्सेल। देखो एक्सेल में डाटा जो होता है लिमिटेड तो होता नहीं, बहुत सारा डाटा होता है। प्रिंट आउट लेते समय हो जाती है प्रॉब्लम कि एक पेज में कितना डाटा आना चाहिए, कितने डाटा का प्रिंट आउट लेना है, कौन सा प्रिंट आउट पेपर में आना चाहिए। डाटा में बहुत सारे रिकॉर्ड होते हैं एक्सेल के अंदर, ठीक है। तो आज वो सारी चीज़ें देखेंगे कौन कौन से चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं प्रिंट आउट के वक्त एक्सेल के अंदर। ये 8 टॉपिक हैं, 9-10 टॉपिक, 1-2 टॉपिक और हो जाएंगे इसमें एक्स्ट्रा एड ऑन होंगे जो। तो ये सारे टॉपिक्स एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक इसमें आता है, जब भी आप किसी पेपर का प्रिंट आउट लेते हैं, ठीक है, पेपर कहाँ लगता है, मशीन में लगता है, प्रिंटर मशीन में लगता है। तो जो प्रिंटर मशीन में पेपर होता है ना, उसके हिसाब से सेटिंग की जाती है। प्रिंटर मशीन में जो पेपर लगता है, प्रिंट आउट की सेटिंग उसके हिसाब से की जाती है। आप जैसी सेटिंग करेंगे वही पेपर पे छप के आएगा। पेपर छोटा है तो उसके हिसाब से सेटिंग करेंगे, पेपर बड़ा है तो उसके हिसाब से सेटिंग करेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे पेपर सेटिंग में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। मार्जिन, पेपर साइज, ओरिएंटेशन। अब देखो, ये मान लीजिए हमको किसी ने एक सैम्पल डाटा दिया, लाइक ये डाटा है हमारे पास। अब मुझे प्रिंट आउट में डाटा का प्रिंट आउट निकालना है। इसमें अगर मैं कॉलम्स की बात करूं तो कुल मिलाकर इसमें कॉलम्स जो हैं तकरीबन 8-9 कॉलम हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये मेरे पास 8-9 कॉलम्स यहाँ पर अवेलेबल है। ये मेरे पास कॉलम है, ठीक है। प्रिंट आउट लेने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल पी। पूरे डाटा को सिलेक्ट करो, कंट्रोल पी दबाओ। तो आप जब प्रिंट आउट लेंगे तो यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने यही आ जाता है कि पेपर का सेटअप नहीं है अच्छे से, पूरे कॉलम भी नहीं आ रहे हैं और पेपर का सेटअप भी अच्छे से नहीं है। तो आप पेपर की सेटिंग करनी, पहले पेपर की सेटिंग कैसे करनी है, आपको जाना है पेज लेआउट में। स्टेप्स याद रखना, लिख रहे हो तो लिख सकते हो, रिकॉर्डिंग वही बाद में मिलेगा। अभी जो रिसेंटली आपको काम करना है अपने बलबुद्धि विवेक से करना है। पेपर पेज लेआउट में जाएंगे और यहाँ पर साइज सेट करते हैं पहले पेपर का। हम आमतौर पर जो मशीन में पेपर लगाते हैं वो A4 होता है, तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया, A4 ले लिया। तो पेपर साइज सेट हो गया। अब हम चेक करते हैं पेपर के चारों तरफ जो गैप आता है उसको बोलते हैं मार्जिन। जो चारों तरफ आपको एक गैप दिखाई देता है, तो मार्जिन इसमें 3 तरह का होता है। एक होता है सबसे कम, एक सबसे ज़्यादा और एक नॉर्मल। तो हम डिफ़ॉल्ट नॉर्मल लेके चलेंगे। जब भी प्रिंट आउट लो तो डिफ़ॉल्ट नॉर्मल लेके चलिए। इसके बाद आती है ओरिएंटेशन। मशीन में जो पेपर आप लगाते हो 2 तरह की ओरिएंटेशन होती है। एक होती है पोर्ट्रेट, एक लैंडस्केप। यानी एक वर्टिकल मोड पे पेपर लगाते हो, एक हॉरिजॉन्टल मोड पे लगाते हो आप। तो यहाँ पर हम जैसा मोड में आपने पेपर लगा रखा है वो आप लेंगे। पोर्ट्रेट मतलब वर्टिकल होता है, तो हमने पोर्ट्रेट मोड ले लिया। अब हम प्रिंट आउट देते हैं। अब देखो पेपर, ये जो साइज़ आपको दिख रहा है ये A4 साइज़ है। चारों तरफ जो गैप आपको दिख रहा है जिसको मार्जिन कहते हैं, और इसका जो ओरिएंटेशन आपको दिख रहा है ये पोर्ट्रेट है। लैंडस्केप अगर आप इसका ओरिएंटेशन करते हो तो इसकी विड्थ ज़्यादा हो जाती है उसमें। अब मैंने क्या कर दिया, लैंडस्केप कर दिया। अभी जब हम प्रिंट आउट लेते हो तो आपको क्या दिख रहा है, विड्थ ज़्यादा हो गई है और इसकी जो हाइट है वो कम हो गई है। तो वो डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का ओरिएंटेशन वहाँ पे दिया हुआ है। अगर हमने इसकी ओरिएंटेशन को वर्टिकल कर दिया तो विड्थ इसकी कम हो गई है, हाइट ज़्यादा हो गई। लेकिन अब इसमें दूसरा चैलेंज आपके सामने ये आता है कि पूरे कॉलम्स का प्रिंट आउट नहीं आ रहा है, क्योंकि विड्थ कम हो गई है। और विड्थ कम होने की वजह से कम डाटा आ रहा है, ज़्यादा डाटा नहीं आ पा रहा है इसमें। अब आता है हमारे सामने दूसरा टास्क, एडजस्ट डेटा ड्यूरिंग द प्रिंट आउट। अब हम उस डाटा को एडजस्ट करेंगे। उसमें कम से कम 2 या 3 कॉलम नहीं आ रहे हैं, हमें वो 2 या 3 कॉलम भी इसके अंदर एडजस्ट करने हैं। तो डेटा एडजस्ट कैसे करते हैं, स्टेप्स देखिएगा। तरीका, सबसे पहले पूरे डाटा को सिलेक्ट करो, उसके बाद व्यू में जाना है और यहाँ पर जाने के बाद पेज को ब्रेक करना है। पेज को ब्रेक करने से ही आपको बता देगा कि एक पेज में कितने कॉलम आएंगे, तो यहीं पे हमें पता चल जाएगा। अब इस पेज को जूम कर लीजिए। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर एक पेज में कितने कॉलम आएंगे, यहाँ ब्लू कलर की लाइन इस बात को बता रहा है। यानी एक पेज में आपके Q2 तक का डाटा आएगा, बाकी डाटा नहीं आएगा, ये नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। समझा रहे ना, पेज 1 पे इतना डाटा आएगा। अब ये डाटा मेरे को यहाँ तक लाना है, तो इस वैल्यू को यहाँ तक लाएंगे। कैसे लाएंगे, पेज लेआउट में जाके इसकी स्केलिंग वैल्यू को कम करेंगे। अगर इसकी स्केलिंग वैल्यू को कम करेंगे ज़्यादा डाटा आएगा। स्केलिंग का मतलब साइज़ कम होगा डाटा का, और जब साइज़ कम होगा तो ज़्यादा डाटा आएगा। तो स्केलिंग को तब तक कम करेंगे जब तक ये ब्लू लाइन उठ के यहाँ नहीं चली जाती। देखिए हो गया सेट मामला, पूरा डेटा आपका एडजस्ट हो चुका है। अब आप वापस कैसे जाएंगे, व्यू में जाएं और इसको नॉर्मल करेंगे। अब आप प्रिंट आउट लीजिए, कंट्रोल P, आ रहा है पूरा डेटा प्रिंट आउट में।
सारे के सारे कॉलम्स हमको प्रिंट आउट में एग्जैक्ट दिखते हैं, अब इसका प्रिंट आउट लिया जा सकता है। यहाँ तो कोई डाउट? अभी मैंने कितनी चीज़ें सिखाई आपको? 2। एक और बताऊंगा, फिर इन तीनों को पहले कर लेना। एक साथ करने के लिए दूंगा तो सब कुछ भूल जाओगे, पक्का यकीनन भूल जाओगे, क्योंकि अभी तुम्हारे पास ना तो वीडियो ना कुछ है, ठीक है। और हमारी समझ तो इतनी है कि 3-4 मिनट का याद रहता है। तीसरा टॉपिक देखो, प्रिंट हेडिंग। हेडिंग का मतलब देखो, जब आप इसका प्रिंट आउट ले रहे हो तो ध्यान से देखना, पहले पेपर में जब प्रिंट आउट लिया हो तो इसमें डाटा की हेडिंग दिख रही है आपको, दिख रही है ना हेडिंग, देखो ये रही हेडिंग दिख रही है सबको। लेकिन जब टोटल कितने पेज है? 5 हैं। अब जैसे ही मैं दूसरे पेज पर जाऊँगा तो हेडिंग नहीं है, क्योंकि हेडिंग तो एक ही बार थी ना डाटा में, तो पहले पेज पर आ गई हो, अब बाकी के दूसरे पेज में थोड़ी ना आएंगी, है ही नहीं। लेकिन ये गलत है, ऐसे अगर आएगा तो आप ये पेज किसी को दोगे तो वो समझ नहीं पाएगा कि क्या है, हेडिंग आनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम इस हेडिंग को हर पेज पे सेट करके दिखाएंगे। उसका तरीका क्या होता है? देखो, पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लो, पेज लेआउट पे जाइए, यहाँ आपको मिलेगा प्रिंट टाइटल। प्रिंट टाइटल में जाने के बाद ये विंडो आ जाएगी। इस विंडो में यहाँ अगर आप पढ़ सकते हो, दिखाई दे रहा है तो ये पढ़ो क्या लिख रहा है, रो टू रिपीट एट अ टॉप, यानी टॉप पर कौन सी रो आप रिपीट करवाना चाहते हैं। यहाँ रखो पॉइंटर और वो रो सिलेक्ट कर लो। कौन सी है वो रो? पहली रो है, इस पहली रो को सिलेक्ट कर लो। ऐसा करने से ये पहली वाली रो हर रो के टॉप में आएगी, हर पेज के टॉप में आएगी, अपने आप आएगी। ये हमने सिलेक्ट करके इसको दे दिया, ओके करना है। अभी प्रिंट आउट लीजिए, पहले पन्ने पे हेडिंग दिख रही है ना, अभी दूसरे पे भी दिखेगी, देखो। तो हर पेज के टॉप पे क्या हो गया, वो मामला सेट हो गया, ठीक है। अभी आप लोगों ने कितने काम करके देखे? 3 टास्क करके देखे। इन तीनों टास्कों को अपने अपने लैपटॉप से डाटा डाउनलोड करो और प्रैक्टिकल करके देखिए। जब हो जाए तो बताइएगा, 10 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं आपको। अब हमारे पास अगला टॉपिक आता है हाउ टू सेट पेज हेडर। पेज हेडर क्या होता है कि हर पेज के टॉप में आप एक हेडिंग लिख देते हो, वो हर पेज पे आती है। जब आप प्रिंट आउट लेते हो, अगर आपके पास 10 पेपर का प्रिंट आउट है तो हर पेज के टॉप में एक हेडिंग आती है। जैसे मान लो उसकी ज़रूरत क्या होती है, मैं एक रिपोर्ट बना रहा हूँ, तो किस चीज़ की रिपोर्ट है? सेल्स रिपोर्ट है, तो मैं चाहता हूँ हर पेज के ऊपर सेल्स रिपोर्ट लिखा होना चाहिए, उसको हेडर बोलते हैं। ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि पेज के नीचे फुटर में एक नाम आना चाहिए, कंपनी का नाम, कोई भी कंपनी का नाम वो पेज के नीचे आना चाहिए, हर पेज पे आना चाहिए। तो मैं हर पेज पे उस चीज़ को कैसे सेट करूँगा? इस चीज़ को सेट करने के लिए हमारे पास ऑप्शन आता है इसमें पेज हेडर फुटर का। अब वो करना है कि आपको उसके लिए सबसे पहले आपको जाना है व्यू में। पता है क्यों? देखिए, जब आपने प्रिंट आउट लिया तो यहाँ पे तो जगह दिख रही है आपको ऊपर लिखने की और नीचे लिखने की, लेकिन जब आप एक्सेल में आते हो तो यहाँ तो जगह ही नहीं है, तो लिखते कहाँ पर है? उस चीज़ के लिए आपको क्या करना है, व्यू में जाके इसका लेआउट ऑन करना। जब आप इसका लेआउट ऑन करेंगे तो यहाँ पर हेडर फुटर की सब चीज़ें आपको दिखाई देंगी। देखिए आ गया ना हेडर की जगह, यहाँ पर है वो जगह। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं किस चीज़ की रिपोर्ट है, आप लिख दीजिए सेल्स रिपोर्ट 2026। अगर आप इसमें लिखना चाहते हैं फुटर में कंपनी का नाम, तो यहाँ फुटर पे आ जाओ, यहाँ पे लिख दो कंपनी का नाम। मैंने लिख दिया लेटर ABC, जो भी आपको लिखना है, ये कंपनी का नाम हो गया। अब आप वापस इसको नॉर्मल करेंगे, व्यू में जाके प्रिंट आउट लेंगे, Ctrl+P, तो आप देखिए पेज के टॉप में हेडर पे आ रहा है लिखा हुआ, और ये फुटर में आ रहा है, और ये हर पेज पे कंटिन्यूसली चलेगा। हेडर फुटर में याद रखना, ऐसा नहीं कि एक पेज पे आएगा दूसरे पे नहीं। हेडर में जो एक बार लिख दिया वो हर पेज पे आएगा, फुटर में जो आपने एक बार लिख दिया वो हर पेज पर आपको दिखाई देगा। अगला टॉपिक है हाउ टू सेट द पेज नंबर। अब हम चाहते हैं साथ में पेज नंबर भी सेट हो जाए। जब हम प्रिंट आउट लें तो पेज के नंबर आने चाहिए उस पर 1 2 3 4 5। उसके लिए क्या करेंगे, वापस से पूरे डाटा को सिलेक्ट करो, व्यू में जाके पेज लेआउट पे क्लिक करो। यहाँ पर जाने के बाद मान लो पेज नंबर मुझे यहाँ पे लिखने हैं, तो पेज नंबर लिखने के लिए यहाँ पर एक कोड होता है, उसके लिए आप लिखेंगे % का साइन और ब्रैकेट में लिख देंगे पेज। इस चीज़ को लिख लो, भूल जाओगे नहीं। तो ये पेज का नंबर बताएगा, करंट पेज नंबर। उसके बाद मैंने लिख दिया ऑफ %, लगा के यहाँ पे लिख दिया पेजेस, ये मेरे को टोटल पेजेस बताएगा, यानी इसका उत्तर आएगा 1 of 5। अगर टोटल 5 पेज है तो आएगा 1 of 5, अगली जगह आएगा 2 of 5, इस तरीके से। अब आप जैसे ही बाहर क्लिक करेंगे ये पेज में नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। लिख लिया सबने? हो गया ना सेट। अभी देखिए इसका प्रिंट आउट लेते हैं। प्रिंट आउट लेने के लिए वापस नॉर्मल करो, Ctrl+P। देखो पहले पन्ने पर अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर आ रहा है 1 of 5। अब मैं ऐसे ही दूसरे पेज का प्रिंट आउट लूँगा तो वो मुझे यहाँ पर दिख जाएगा।
ये देखिए, ये सेकंड पेज, ये थर्ड पेज, यहाँ देखो थर्ड पेज, फोर्थ पेज, फिफ्थ पेज, पूरा हमें लिखा हुआ दिख जाता है। मैं जूम करके दिखा रहा हूँ थोड़ा सा, ये देखिए। तो ये होता है पेज नंबर लाने का तरीका। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट होता है हाउ टू सेट पेज डेट। आपको डेट डालना है पेज के ऊपर, आज का डेट डालना है, जिस दिन प्रिंट आउट लेना है उस दिन का डेट अगर आपको डालना है तो आप क्या करें, डाटा पे वापस जाएं, यहाँ पे वापस से व्यू में जाना है, पेज लेआउट पे क्लिक करना है। अब डेट मान लीजिए मैं नीचे डालना चाहता हूँ इस जगह पे तारीख, तो डेट डालने के लिए भी एक फॉर्मूला होता है, आप लिखेंगे % लगाकर ब्रैकेट में डेट, तो ये आज की डेट उठा लेगा। अगर आपको मैनुअली कोई ऐसी डेट डालनी है जो भाई हर पेज पे कोई आनी चाहिए, तो आप ऐसे लिखेंगे हाथों से ही 15 अगस्त, तो हर पेज पर 15 अगस्त आएगा। लेकिन आपको करंट डेट डालनी है, जिस दिन प्रिंट आउट लिया जाएगा उस दिन की डेट आनी चाहिए। कई बार देखा होगा जब कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट लेते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली उस दिन का डेट और टाइम स्टम्प छप जाता है कि कब निकला। जैसे स्टम्प पेपर है, निकाला तो उस पर डेट और टाइम आ गया। ट्रांजेक्शन मशीन है, उससे आपने कोई डाटा लिया या कोई पैसे डेबिट करे तो आपके पास एक स्लिप आती है, उसमें उसी दिन की डेट और तारीख आ रही होती है। तो करंट डेट और टाइम की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है, तो हम यहाँ पर करंट डेट और टाइम लाने के लिए लिखेंगे ब्रैकेट में डेट। अब बाहर क्लिक कीजिए, आज ही की डेट और टाइम आपको यहाँ बताएगा। अब हम इसका भी प्रिंट आउट लेते हैं, कंट्रोल P, और नीचे फुटर में देखिएगा आज की डेट और टाइमिंग आ रही होगी दिस वन, और हर पेज पर ये रिपीट होगा कंटिन्यूसली। यहाँ तक कोई डाउट जो भी पढ़ा है, हेडर फुटर हो गया, पेज नंबर हो गया, डेट हो गया। हाँ, टाइम के लिए टाइम फॉर्मूला यूज होता है, इससे सिर्फ डेट आता है। नेक्स्ट देखो, इसमें अगर मान लो जब हमने इसका प्रिंट आउट लिया तो एक आप इसमें नोटिस करना एक चीज़, एक्सेल में आपको ये लाइनें दिख रही होंगी, ग्रिड लाइन बोलते हैं इसको, एक्सेल में तो दिख रही हैं, लेकिन प्रिंट आउट करते टाइम नहीं है। अगर आप देख रहे हैं तो प्रिंट आउट करते वक्त नहीं है वो लाइन, बट हाँ एक्सेल को जब आप व्यू कर रहे हो तो हैं। ऐसा क्यों होता है, देखो व्यू में गए, यहाँ पे ग्रिड लाइन ऑन है, ठीक है। अच्छा, पेज लेआउट पे जाइए, पेज लेआउट में देखो ग्रिड लाइन व्यू के टाइम पे ऑन है, अगर मैं इसे ऑफ कर दूँ तो हट गया, यहाँ पे भी नहीं दिख रहा। अच्छा, प्रिंट के समय ऑफ क्यों है, क्योंकि ये दिख नहीं रहा था, बंद है यहाँ से, इसलिए नहीं दिख रहा था। अगर मैं ग्रिड लाइन को शो करना है प्रिंट के टाइम पर तो इसको ऑन करना पड़ेगा, और अभी आप प्रिंट आउट लेंगे तो दिखेंगी लाइनें, देखो लाइनें आ गई बीच में। अच्छा, सेम इसी तरीके से हेडिंग्स होती हैं, जो ABCD 1 2 3 लिख रही हैं, ये आपके डॉक्यूमेंट की हेडिंग होती हैं। आप यहाँ देखिए हेडिंग व्यू के टाइम ऑन है तभी दिख रही है आपको ये, अगर ये हटा देना तो दिखेंगी नहीं आपको ये ABCD। कल को किसी के एक्सेल में ऐसे कुछ आ रहा हो और उसे ABCD और रो ना दिखें तो टेंशन नहीं लेना, आप सेटिंग जाके यहाँ सेट कीजिए, बस आ गया। अब ये देखिए प्रिंट आउट के टाइम पर भी आपको नहीं दिख रही है ऊपर ABCD, लेकिन आप चाहते हैं उन्हें देखना तो प्रिंट के समय भी इन्हें ऑन कर सकते हैं, और वो हेडिंग आपको दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी ABCD 1 2 3 4। तो ये टोटली आपके हाथ में है, तो ज़्यादातर जो हम इन्हें ऑफ ही रखते हैं। नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक डेटा का प्रिंट आउट कैसे लें। देखो अभी तक क्या हो रहा है कि जब आप प्रिंट आउट लेते हैं तो पूरे पेज का ही प्रिंट आउट आता है। अगर इसमें 500 रिकॉर्ड है तो 500 रिकॉर्ड प्रिंट आउट में जाएंगे आपके, ऐसे नेक्स्ट 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 करके। मुझे इतना प्रिंट आउट लेना ही नहीं है, मुझे प्रिंट आउट लेना है रिकॉर्ड नंबर 21 से लेकर 30 तक का। तो आप रिकॉर्ड नंबर 21 से 30 तक का डाटा सेलेक्ट कर लो, और इसको सेलेक्ट करने के बाद पेज लेआउट में जाओ। यहाँ पेज लेआउट में आपको ऑप्शन मिलता है प्रिंट एरिया, ये रहा, इस पर क्लिक करना है, बस हो गया काम। आपका ये एरिया कनेक्ट हो जाएगा, देखो कनेक्ट हो चुका है। अब आप प्रिंट आउट लेंगे तो इसी का प्रिंट आउट आएगा, बाकी किसी डाटा का प्रिंट आउट आपका नहीं आएगा। अच्छा, अब क्या होगा कि हमेशा अब इसी का ही आएगा प्रिंट आउट। आपको ये पहले की तरह रीसेट करना है, अगर प्रिंट एरिया क्या करना है, रीसेट। तो बहुत ही सिंपल है इसको रीसेट करना। पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लो, पेज लेआउट में जाओ, इसी प्रिंट एरिया में क्लियर प्रिंट एरिया होता है, इससे रीसेट हो जाता है प्रिंट एरिया। अभी रीसेट हो गया, ये पहले की तरह बिहेव करेगा, नहीं सारा डाटा प्रिंट आउट में जाएगा। तो अभी आप लोगों ने 5 चीज़ें पढ़ी, हेडर सेट करना सीखा, पेज नंबर सेट करना सीखा, डेट सेट करना सीखा, ग्रिड लाइन पे काम करना सीखा, और अंतिम आपने ये सीखा था क्या कहें,
क्या पढ़ाया था अभी? प्रिंट एरिया, स्पेसिफिक प्रिंट एरिया कैसे सेट करते हैं वो आपने सीखा। तो 5 टॉपिक हो गए। अब बैठ के इनका प्रैक्टिस करो। 12:05 हो रहे हैं, 12:15 तक का टाइम है, कर लीजिए। देखिए अब हमारा आखिरी टॉपिक है सेट द डिफरेंट डाटा प्रिंट आउट ऑन डिफरेंट पेजेस। एग्जाम्पल, अगर किसी ने आपको बोला कि मटन का डाटा पेज 1 पे आना चाहिए, मीट का डाटा पेज 2 पे आना चाहिए और कॉफ़ी का डाटा पेज 3 पे आना चाहिए, करेक्ट? इस तरह की सेटिंग करके मुझे दीजिए। तो आपको इसकी सेटिंग कैसे करनी होती है? आपको सबसे पहले क्या क्या करना है, आपको प्रिंट टाइटल पे जाना है। यहाँ प्रिंट टाइटल पे जाओगे तो यहाँ आपको पहली हेडिंग मिलती है प्रिंट एरिया। तो यहाँ पे आप अपना पॉइंटर रख लो। जिस एरिया का प्रिंट आउट आपको निकालना है उसको सिलेक्ट करो। जैसे मुझे मटन का डाटा प्रिंट आउट में चाहिए तो मटन वाला पूरा डाटा सेलेक्ट कर लो। ये हो गया सिलेक्ट। अब दूसरे डाटा को सिलेक्ट करने से पहले यहाँ पे आप कॉमा लगाएंगे, कॉमा अलग हो जाएगा। अब मेरे को दूसरा डाटा मीट वाला चाहिए तो आप मीट वाला पूरा डाटा सेलेक्ट करेंगे ऐसे, वो सिलेक्ट कर लिया। अब कॉमा लगाएंगे तो जो भी डाटा आपको अलग अलग पेज पर चाहिए वो लेते रहिएगा, कॉमा उसको अलग अलग पेज पर पहुँचाता रहेगा। अगला डाटा मान लीजिए मैंने कॉफ़ी का ले लिया, दिस वन। अब इतना करने के बाद इसको ओके कर दीजिएगा, सेटिंग आपकी हो जाएंगी। अब आप प्रिंट आउट लेके देखिए, कंट्रोल P। आप देखेंगे आपके पास टोटल नंबर ऑफ पेजेस की संख्या जो यहाँ पर दिखाई दे रही है वो 3 है। ये आपका पहला पेज है जिसके ऊपर मटन का डाटा यहाँ पर आ चुका है, और ये आपका दूसरा पेज है। यहाँ से अगर मैं आगे बढ़ूँ तो ये आपका दूसरा पेज है, इस पर मीट का डाटा हमारे पास है। और यहाँ से हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ मुझे दिखेगा पेज नंबर 3। अब ऐसे ही देखिएगा, जूम करूँगा तो वो गायब हो जाता है। पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, हर पेज पर आपका डाटा अलग अलग आ चुका है। समझ में आ गया? अब इसको पहले की तरह अगर आपको रीसेट करना है, पहले की तरह आप चाहते हैं रीसेट हो जाए, पूरे डाटा को सिलेक्ट करो, पेज लेआउट में जाके यहाँ पर प्रिंट एरिया में सेट कर दो। अच्छा, अब इसी का एक दूसरा वर्जन देखेंगे, लास्ट टॉपिक होगा ये। इसमें देखिए मैंने जो 3 डाटा थे अलग अलग पेज पर सेट करे। अगर वो तीनों डाटा का प्रिंट आउट मुझे एक पेज पर चाहिए, ऐसा भी चाहिए होता है कई बार। सेट डिफरेंट डेटा ऑन सिंगल पेज, तो इस केस में फ़िल्टर का यूज़ होता है। देखिए आप क्या करिए, पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ डेटा में जाके फ़िल्टर अप्लाई कर दीजिए। फ़िल्टर अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पर फ़िल्टर का बटन यहाँ पे दिखाई देगा। आपको जिस डाटा का प्रिंट आउट लेना है वो यहाँ पे सर्च कीजिए। जैसे मेरे को मटन का चाहिए, आप मटन लिखिए, आपको यहाँ पर मटन का डाटा आ जाएगा। ओके करना है तो मटन का आ गया। अब मेरे को इसके अंदर मीट का भी डाटा चाहिए। आप यहाँ पर दोबारा जाएंगे और यहाँ पर सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे मीट। जब आप यहाँ पर मीट टाइप करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है ऐड करंट सिलेक्शन। इसका मतलब क्या होता है? ऐड करंट सिलेक्शन का मतलब होता है कि जो अभी करंट में आपने सेलेक्ट कर रखा है, करंट में मैंने क्या सेलेक्ट कर रखा था? मटन वाला डाटा। तो मटन का डाटा भी मेरे पास रहेगा और इसको ऑन करना है। तो जो करंट सिलेक्शन था वो भी रहना चाहिए और मीट का भी आ जाए। तो देखो जब आप इसे ओके करेंगे, जब आप इसे यहाँ पर ओके करेंगे तो मीट का डाटा भी आ जाएगा और मटन का भी आ जाएगा। अब मेरे को अगला चाहिए, कौन सा था अगला? कॉफ़ी का डाटा था। यहाँ पर आप टाइप कीजिए कॉफ़ी, करंट सिलेक्शन। अगर आपने करंट सिलेक्शन ऑन नहीं करा तो करंट हट जाएगा, सिर्फ कॉफ़ी दिखेगा। देखो तो ये मिस्टेक हो जाती है बच्चों से, ये नहीं करना है। मेरे को दोबारा लेना पड़ेगा। मटन का ले लिया और मीट का ले लिया। ठीक है, तीनों डाटा आ गए मेरे पास। अब हम इसका प्रिंट आउट लेते हैं, कंट्रोल P। तो पूरा डाटा एक ही पेज पर है। तो ये थी प्रिंट आउट रिलेटेड सारी एक्टिविटी। अभी मैंने यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ें बताई, उसको भी देख के कर लीजिए। इतना ही टाइम आपके पास है, फिर क्लास हो जाएगा। कोई डाउट होता है तो पूछ लीजिएगा। तो मेरी साइड से आज का क्लास यहाँ पर एंड होता है। बाकी आपके पास टाइम है 10 मिनट का, उसको बैठ के प्रैक्टिस कर लो।